हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विप्रो लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और आने वाले दिनों में विप्रो लिमिटेड के अंदर क्या टारगेट्स बन सकते हैं, हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। अगर मैं डेली चार्ट पे चलूँ तो आप देखिए, आज विप्रो में ओपनिंग होती है 438 रुपये से। मार्केट अभी लाइव चल रही है और आज के दिन 12 रुपये के लगभग में तेज़ी बनी हुई है विप्रो के अंदर। अगर मैं निफ्टी फिफ्टी की बात करूँ तो आज निफ्टी फिफ्टी दबाव में है और -1% से गिर चुकी है और एग्जैक्ट उसी लेवल पे है जिस लेवल पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैंने बताया था 14,200 की लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर ये लेवल टूटेगी तो 14,000 के लेवल तक निफ्टी गिर सकती है। और आप देख लीजिए, आज 14,000 के लेवल को इसने टच कर दिया। और अगर 14,030 और 50 की लेवल एक जो सपोर्ट जोन है, और अगर ये जोन टूटती है तो फिर अगली सपोर्ट जो बनेगी वो 13,750 की बन सकती है। और 13,750 की जो लेवल है वो एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है और मुझे लगता है ये सपोर्ट तो नहीं टूटेगी, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। और बजट अब कुछ ही दिन दूर है और मुझे लगता है आपको अलर्ट रहना चाहिए और अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। निफ्टी के अंदर 14,000 की लेवल और 13,750 की जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट बुलिश जोन है। इस जोन में आने के बाद शायद निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जा सकती है और बजट तक वेट कीजिएगा। बजट के आने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या रिएक्शन देखने को मिल सकती है, अब ये तो आने वाले ये बजट के बाद ही पता चलेगा। केयरफुल रहिएगा और हम चलते हैं वापस विप्रो की तरफ। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो डेली चार्ट पे आरएसआई की लेवल 67 निकल कर आ रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बता रहा है। लेकिन अगर एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एक बाई की सिग्नल बनी हुई है, तो मैं बोलूँगा आपको अलर्ट रहना चाहिए। और मुझे 470 के लेवल एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है विप्रो के अंदर। तो 467 और 470, मतलब 465 और 470 के ये रेंज आप नज़र में रखिएगा। ये रेंज एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है और मैं बोलूँगा कि अभी आपको इस करंट प्राइस पे बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूँ तो वीकली चार्ट पे भी देखिए आप, एमएससीडी पे एक बुलिश सिग्नल बनी हुई है, लेकिन आरएसआई की लेवल जो है वो 83 निकल कर आ रही है, जो ओवरबॉट हो चुकी है। और अगर आप कैंडल्स की तरफ देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन मिल रही है। आप ये 3 कैंडल्स को देखिए जो मैंने सर्कल में बताया है। इसमें से जो पहली कैंडल है, इस कैंडल पे आप देखिए कितनी बड़ी रिजेक्शन मिली है, ये 468 के लेवल से। और ये वीकली चार्ट पे इतनी बड़ी रिजेक्शन है तो आप इसे मतलब कम मत समझिएगा। मतलब इस लेवल के ऊपर कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। मेरे कहने का मतलब है, रिजेक्शन का मतलब तो यही है ना कि इस लेवल पे कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा है। ऊपर के लेवल पे सारे इन्वेस्टर्स बेचने के लिए रेडी हैं, बट खरीदने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला आपको, ये 460 और 470 की जोन जो है उसमें आपको अलर्ट रहना चाहिए और इस जोन में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। और ये बाकी के 2 कैंडल्स देखिए, इस कैंडल्स में भी आपको लंबी रिजेक्शन देखने को मिल रही है और इतनी बड़ी रिजेक्शन की वजह भी है विप्रो के अंदर। आप देखिए, मार्च के बाद ये विप्रो में जो रैली हुई है, ये वीकली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, ये जो रैली हुई है, ये कोई रैली कोई छोटी मोटी रैली नहीं है, इतनी बड़ी रैली और प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है अभी आपको इसलिए अलर्ट रहना चाहिए, इस लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाय करना होगा तो 470 के ऊपर में ही बाय कीजिएगा। अगर मैं मंथली चार्ट की तरफ देखूं, क्या शानदार मोमेंटम दिखाई है मार्च के बाद विप्रो लिमिटेड ने, और 381 लेवल की इंपॉर्टेंट बैरियर को इसने क्रॉस करके ये बता दिया है कि अब ये रुकेगा नहीं और आने वाले दिनों में इसके टारगेट्स बहुत ऊपर बन सकते हैं। अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई की लेवल 78 निकल कर आती है और अगर एमएससीडी की तरफ देखें तो बुलिश मोमेंटम बनी हुई है। और अगर मैं मार्च के बाद अब तक की रैली को देखूं तो आप देखिए, विप्रो के अंदर 200% की रैली आ चुकी है, मतलब इतनी तेजी दिखने को मिली है विप्रो में। और क्वार्टर के रिजल्ट्स भी तो आपके सामने हैं, आप देख लीजिए विप्रो के अंदर बहुत ही अच्छी क्वार्टर की रिजल्ट आ रही है। और अगर मैं पिछले 3 मंथ के रिटर्न को देखूं
तो आप देखिए पिछले 3 महीनों में लगभग 40% की रैली दिखा दी है विप्रो ने। मतलब आप समझ लीजिए विप्रो के शेयर होल्डर्स की लॉटरी लगी हुई है। अगर मैं वॉल्यूम के एनालिसिस करूँ तो आप देखिए वॉल्यूम में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। मतलब ना वॉल्यूम इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, और प्राइस भी मुझे चार्ट पे स्टेबल दिखाई दे रहा है। अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करूँ तो पहले आप ये पढ़ लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% है, ये बहुत ही अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.12, मतलब ये डेप्ट तो ना के बराबर है, समझ लीजिए 0% डेप्ट है 7,000 करोड़ का। अगर डिविडेंड की बात करें तो 0.23%। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आईटी सेक्टर में भारत में चौथी नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे पहले नंबर पे टीसीएस है। विप्रो एक क्वालिटी स्टॉक है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स कंटिन्यू अप ट्रेंड है। जब पैंडेमिक था तभी भी सेल्स इसके अप ट्रेंड में थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप ट्रेंड में है, नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखे हैं, नॉर्मल है। अगर हम विप्रो के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपको पता होगा जो आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हर सेगमेंट में है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो आप देखिए मतलब किस इंडस्ट्री में ये वर्क नहीं करती है, कहाँ पे इसके फुट स्टेप नहीं है। मतलब आप सोचिए एरोस्पेस, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एजुकेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइस, मतलब हर जगह ये पहुंची हुई है। मतलब जिस जगह जहाँ जहाँ तक कंप्यूटर्स और इंटरनेट है वहाँ वहाँ पे विप्रो पहुँच चुकी है। मुझे इसका फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बिजनेस पे कोई डाउट नहीं है, एक नंबर की क्वालिटी स्टॉक है। और मैं इसको बोलता हूँ कि आपको तो विप्रो के अंदर हर रेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट की तरफ देखूँ तो 86% बाय की बात बता रहे हैं, 14% सेल्स के बाद बता रहे हैं। और मुझे भी लगता है लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके रखना चाहिए आने वाले दिनों में। और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो वो 500 प्लस की है। और कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर की जो रिजल्ट आई है वो कंपनी के ही पिछले 36 क्वार्टर के हिस्ट्री को तोड़कर सबसे आगे बढ़ गई है। मतलब इतनी अच्छी प्रॉफिट आई है, मतलब आप देखिए 21% की प्रॉफिट जंप दिखाई है इसने। और कुछ दिन पहले ही विप्रो ने बायबैक किया है 9,500 करोड़ का, और ये बहुत ही मोटिवेटिंग बात है। और ये बायबैक एक इंडिकेशन देता है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम बने रहेंगे और विप्रो की लेवल अभी और ऊपर जाने वाली है। अगर मैं अजीम प्रेम जी के बारे में आपको कुछ बोलूँ तो बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और दान दक्षिणा देने में वो बहुत आगे हैं। अगर आप उनके बारे में देखिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे बिजनेस टाइकून आपको इंडिया में बहुत कम मिलेंगे। और आपने ये जो न्यूज़ देखा था प्रोमोटर्स ने अपने 1% स्टेक को सेल कर दिया है। ये जो स्टेक है इसके जो पैसे हैं वो विप्रो लिमिटेड के ट्रस्ट में जाएंगे। जो विप्रो की जो एनजीओज चलती है, जो उसके फाउंडेशन चलते हैं सोशल वर्क के लिए, ये पैसे उसमें ही यूज किए जाएंगे। अगर विप्रो के शेयर्स आपके पास है तो मुझे लगता है आपको ये 450 के जो जोन है इस जोन में आपको 50 to 60% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी दबाव में आ सकती है विप्रो। लेकिन अगर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस लेवल पे मत बनाइए, 470 के ऊपर में आप बाय कीजिएगा। और अगर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 470 के लेवल के ऊपर में ही बाय कीजिएगा। और बाय करने के लिए कंफर्मेशन आप टेक्निकल इंडिकेटर से ले सकते हैं, एमएसीडी, स्टोचस्टिक आरएसआई से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर उस वहाँ पे भी सिग्नल हो जाए इस लेवल के बाद तो आप बाय के पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट 500 के प्लस में ही होगा। और लेकिन विप्रो के अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है आने वाले दिनों में और फिर वो फिसल के नीचे की तरफ जाने लगती है, तो नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो 380 की लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट पे बाय की सिग्नल मिलती है तो आप इस सपोर्ट के बाद भी बाय कर सकते हैं। तो बने रहिएगा विप्रो के अंदर और मेरे वीडियो के साथ भी बने रहिएगा। और आपको इसमें अभी लॉन्ग के बारे में ही सोचना चाहिए और ट्रेड में आप बने रहिएगा। अगर मैं टिकर टिप पे चल कर एनालिस्ट के सजेशन को देखता हूँ तो यहाँ पे 41% बाय की बात बता रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये टिकर टिप वालों का। विप्रो जैसे कंपनी को सिर्फ 41% ही बाय की बात बता रहे हैं, कंपनी जो चलती नहीं है वहाँ पे 80% की रेटिंग दिखाते हैं। खैर ये तो सबकी अलग सोच है।
मैं अपने वीडियोज़ में आपको टारगेट देता हूँ, वो होगी आपको 10%, 15% या फिर 20% से ऊपर के टारगेट। ये छोटे-मोटे टारगेट 1%, 2%, 5% से आपका पीएल कभी भी पॉजिटिव में नहीं रह पाएगा। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है, आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।